हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है दीवाने आरिज क्या था। यह क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 2019 के बोर्ड पेपर में आ चुका प्रश्न है। देखिए, दीवाने आरिज, इसको आरिज मुमालिक भी कहा जाता था। सेना का प्रधान होता था। क्या होता था? सेना का प्रधान, जिसकी स्थापना बलबन ने की थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। खिलजी वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? उसने खिलजी वंश की स्थापना कब की थी? खिलजी वंश का प्रथम सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। उसने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश का जो प्रथम सुल्तान था वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है 29। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कब किसने करवाई थी? देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में इसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने इलाहाबाद में करवाई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अलाउद्दीन खिलजी ने सिक्कों पर अपना क्या नाम अंकित करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने सिक्कों पर अपना क्या नाम अंकित करवाया था? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सिक्कों पर अपना नाम द्वितीय सिकंदर अंकित करवाया था। क्या नाम अंकित करवाया था? द्वितीय सिकंदर। अगला क्वेश्चन है 31। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 1301 ईस्वी में और चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी में आक्रमण किया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32। अलाउद्दीन खिलजी को किस अभियान में मलिक काफूर प्राप्त हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात अभियान में मलिक काफूर प्राप्त हुआ था, जो एक क्या था? सेना नायक था, सेनापति था, जिसने हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया था। और यह गुजरात अभियान में मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है 33। अलाउद्दीन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने यस्मिन उल खिलाफत, नासिरी अमीर उल मुमिनीन की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन है 34। खजाइनुल फतह नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? खजाइनुल फतह नामक पुस्तक के लेखक अमीर खुसरो हैं। कौन थे? अमीर खुसरो, जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में थे। प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाए कि अमीर खुसरो किसके शासनकाल में हुए? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। खजाइनुल फतह में जो अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को किन पदवियों से विभूषित किया है? देखिए, खजाइनुल फतह जो उसने पुस्तक लिखी थी अमीर खुसरो ने, में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा जैसी पदवियों से विभूषित किया है। इसमें दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा अमीर खुसरो ने किस शासक को कहा है ना? तो ये विषय ध्यान रखें। दोनों तरीके से प्रश्न को पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 36। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियुक्त सहाना तथा बरीद ए मुमालिक कौन थे?
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियुक्त शाहना बाजार का दरोगा था तथा बरीद ए मुमालिक गुप्तचर अधिकारी था। कौन था? गुप्तचर का अधिकारी था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित सराय ए अदल क्या था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित सराय ए अदल स्थानीय एवं विदेशी वस्तुओं का बाजार था। स्थानीय और बाहर से जो आने वाली वस्तुएं थी उनका बाजार था, जिसको सराय ए अदल कहा जाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला क्वेश्चन है 38वां, सैनिकों को नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान कौन था? सैनिकों को नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अगला क्वेश्चन है 39, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? खिलजी वंश का जो शासक अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 40वां, कुतुबुद्दीन मुबारक कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र व उसका उत्तराधिकारी था। कुतुबुद्दीन मुबारक क्या था? इसका पुत्र था अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखिए 41, उल वासिक बिल्ला की उपाधि किस खिलजी वंश के किस शासक ने धारण की थी? उल वासिक बिल्ला की उपाधि खिलजी वंश के शासक कुतुबुद्दीन मुबारक ने धारण की थी, जो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, खिलजी वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरव शाह था। कौन था? नासिरुद्दीन खुसरव शाह था। अगला क्वेश्चन है 43, तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? उसने तुगलक वंश की स्थापना कब की थी? तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। दिल्ली का जो सुल्तान बना तुगलक वंश का, वो प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक, जिसने खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरव शाह की हत्या की थी और तुगलक वंश की स्थापना की थी 1320 में। अगला क्वेश्चन है 44, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1325 में। अगला क्वेश्चन है 45, अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण व रक्त का प्यासा संज्ञाएं किस शासक को दी गई? अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण व रक्त का प्यासा संज्ञाएं जूना खां, जिसका नाम था मोहम्मद तुगलक, को दी गई थी। वास्तविक नाम जूना खां था, पर सुल्तान मोहम्मद तुगलक नाम से बनाए। शासक किस नाम से बना था? मोहम्मद तुगलक के नाम से। विशेष ध्यान रखें। तो इसको अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण और रक्त का प्यासा भी कहा जाता था। इसको ये संज्ञाएं दी गई इस शासक। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता कौन था? देखिए 46 प्रश्न का उत्तर, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। कौन था ये यात्री? जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक के शासन काल में भारत आया। मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम जूना खां था। क्या था? जूना खां। क्वेश्चन 48 है, मोहम्मद तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर है मोहम्मद तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन है 49, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान कब बना था? इसका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान 1351 ईस्वी में बना था, जो मोहम्मद तुगलक का क्या था? चचेरा भाई था।
अगला क्वेश्चन है 50। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए 4 नगरों के नाम लिखिए। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए 4 नगर थे हिसार फिरोजा, फिरोजाबाद, जौनपुर और फतेहाबाद। यहाँ तक इतना ही, बाकी आपके लिए अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।